मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ टोडा कल्याणपुर के सभी ग्रामवासियों का, खटके के जलालपुर के सभी ग्रामवासियों का जो साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, और मेरी मातृशक्ति जो यहाँ पर इस प्रांगण में बैठी है। इस सर्दी के टाइम में समय भी काफी हो चुका है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूं कि उनका अपने बच्चे के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह है। मेरी माताओं का ये प्यार, ये स्नेह ऐसे ही बना रहे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सर्वप्रथम संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए 15 मार्च 1934 में पंजाब की धरती पर जन्मे, बहुजन मिशन को जिंदा करने वाले, बहुजन मिशन को घर घर तक पहुंचाने वाले और हमको और आपको 4-4 बार सत्ता का स्वाद चखाने वाले माननीय कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और आज की सभा के अध्यक्ष सेवादास जी, उनका सम्मान करते हुए, और आज की आयोजक मंडली, जितने भी साथियों ने इस प्रोग्राम का आयोजन कराया है, चमार एकता मिशन टोडा कल्याणपुर के समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संस्थापक महोदय आनंद कुमार जी, मोनू कुमार जी, हमारा छोटा भाई सत्यम, जो लगातार भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों का बहुत ज्यादा सहयोग करता है, चाहे वो अपनी दुकान के माध्यम से करता हो, चाहे काम के माध्यम से करता हो, चाहे फिर गांव-गांव जाकर सभी को जागरूक करने का काम करता हो। और उपाध्यक्ष दिवाकर जी, महामंत्री रवि जी, संदीप जी, सचिव सोनू जी, मोहित पटेल जी, अमित कुमार जी, कोषाध्यक्ष रमन जी, सलाहकार लाल सिंह जी, कानूनी सलाहकार सौरभ, जो भी मुझे लगता है कि प्रैक्टिस भी कर रहा है, मेरा छोटा भाई सौरभ, जो लगातार बहुजन छात्र संघ के माध्यम से KLDAV जैसे कॉलेज में बहुजन छात्र संघ के माध्यम से वहां पर बहुजन समाज के छात्र छात्राओं को चुनाव लड़ाने का काम करता है। और कुमार जी, अंकित कुमार जी, मनोज कुमार जी, दीपक कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, गोविंद कुमार जी, सन्नी कुमार जी, राजन कुमार जी, आजब भाई, रघुराज जी, अतुल पटेल जी, विकास जी, मंजीत जी, संजीव जी, विनीत जी, सिद्धांत, अंकुश, रवि पटेल जी, आदित्य पटेल जी, रोहित कुमार जी, कुलदीप जी, अक्षय जी, मोनू वाल्मीकि जी, अर्जुन वाल्मीकि जी, इन समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मेरे साथ चलकर आए समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कानपुर अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन परवीन नोटियाल जी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला कार्यकारिणी के सदस्य देवराज जी, सचिन खेमपुर जी, राजन जी, सोमपाल जी, नरेंद्र भाई बंगेड़ी से चलकर हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मीडिया प्रभारी हमारे बीच में चलकर आए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अभिषेक भाई, अनुज भाई खटका से, रकम सिंह जी, रविकांत खेमपुर से, और हमारे बीच में वाल्मीकि समाज से जो साथी आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि साथियों, आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से वाल्मीकि समाज का प्यार और स्नेह भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों को मिल रहा है, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मोनू वाल्मीकि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और तालियों की गड़गड़ाहट से मेरे वाल्मीकि समाज के साथियों का स्वागत किया जाए, जो आज पूरे भारत देश के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के इस कारवां को लेकर चल रहे हैं। चाहे वो कानपुर में बैठे हमारे कौशल वाल्मीकि हो, चाहे वो दिल्ली में बैठे हमारे हिमांशु वाल्मीकि जी हो, पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज के साथी मजबूती से, पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज के साथी बड़ी मजबूती से इस कारवां को लेकर चल रहे हैं। साथियों, अभी रामपाल जी आपके बीच में कुछ बोल रहे थे, तो मैं बता दूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का सबसे पहले, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, अगर स्वार्थ है तो सबसे पहले समाज की सेवा करने का स्वार्थ है, अगर स्वार्थ है तो समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का स्वार्थ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भले ही मुझे एक राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष चुनकर यहाँ पर भेजा गया हो, मुझे इस काबिल समझा गया, और उत्तराखंड की सरजमी से एक व्यक्ति को चुनकर भेजा गया, सबसे पहले अगर प्रदेश के अंदर से या फिर अन्य प्रदेशों में से कहीं
किसी मीटिंग में सबसे पहले किसी प्रदेश का नाम लिया जाता है तो आपके उत्तराखंड प्रदेश का नाम लिया जाता है, सिर्फ आप लोगों की बदौलत, आपके काम की बदौलत कि आप सभी साथी आपस में सहयोग करके, चाहे वो भंगेड़ी के साथी हो, टोडा कल्याणपुर के, खटके के, जलालपुर के, कहीं के भी साथी हो, वो आपस में प्यार से सहयोग से कार्य करते हैं। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मैं भीम आर्मी का एक सिपाही हूँ, भीम आर्मी का एक सैनिक हूँ, और जब जब समाज को मेरी आवश्यकता होगी तब तक मेरा लास्ट का लहू का कतरा चीख चीख कर ये कहेगा कि मैं समाज की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले बता दूं कि मेरा दिल और जान भीम आर्मी है, और मैं भीम आर्मी का एक सच्चा सिपाही हूँ, भीम आर्मी का एक सच्चा सैनिक हूँ। और मेरे आदरणीय सम्मानित मेरे छोटे भाई जिन्हें यहाँ भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, मुन्नी लाल सिंधे जी को मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ कि सबसे पहले हमारा सामाजिक संगठन, जिस संगठन के बलबूते पर आज हम लोग पूरे देश के अंदर इस बहुजन समाज को एक कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर इस बहुजन समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बहुजन समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की लड़ाई को निरंतर लड़ रहे हैं, उस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मुन्नीलाल सिंधे जी बनाए गए हैं। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के बीच में इस चीज की घोषणा करता हूं कि सबसे पहले अगर किसी संगठन को, सामाजिक संगठन को बढ़ावा दिया जाएगा वो भीम आर्मी है, क्योंकि भीम आर्मी से ही आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ है, भीम आर्मी से ही आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले अगर कार्य करता हूं, एक सच्चा सैनिक और सिपाही हूं, भीम आर्मी का हूं। लेकिन कुछ लोगों के जहन में बातें चल रही होंगी कि इन लोगों ने किस प्रकार से संगठन का निर्माण किया, संगठन का निर्माण करने के बाद में पार्टी का निर्माण कर दिया। आखिर कब तक इन युवाओं की प्रतिभा को दबाया जाए, कब तक इनके टैलेंट को घर में छिपा कर रखा जाए? क्योंकि अगर भीम आर्मी ना होती, मैं खुद एक जीता जागता आप लोगों के सामने प्रमाण हूं कि अगर भीम आर्मी ना होती तो शायद इस महक सिंह के अंदर इतना जज्बा ना आता कि इस मंच पर खड़ा होकर बोलता, इस महक सिंह के अंदर इतना जज्बा ना आता कि दिल्ली प्रदेश के अंदर जो नेशनल मंच लगाए जाते हैं भीम आर्मी के, जो राष्ट्रीय मंच लगाए जाते हैं आजाद समाज पार्टी के, अगर सबसे पहला नाम किसी का आता है तो आपके प्रदेश से, आपके जिले से, आपके बच्चे का आता है। तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय लोकेश चंद्रशेखर आजाद का कि उन्होंने इस देश के अंदर एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसने युवाओं की प्रतिभा को पहचाना, युवाओं के टैलेंट को पहचाना। और मेरे टैलेंट को अगर किसी ने पहचाना है, मैं खुद भी नहीं जानता था कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा छिपी पड़ी है, मैं खुद भी नहीं जानता था कि मेरे अंदर आखिर ऐसा वो कौन सा टैलेंट है जो मैं नहीं पहचान पाया और चंद्रशेखर आजाद ने पहचान लिया। चंद्रशेखर आजाद ने पहचानने के बाद मुझे वो पहचान ली कि आज इस प्रदेश के साथ साथ में जितने प्रदेशों में भीम आर्मी चलाई जाती है, वहां आपके बेटे, आपके बच्चे को प्रत्येक प्रदेश का पदाधिकारी या प्रत्येक प्रदेश का कार्यकर्ता या जो लोग सोशल मीडिया या मीडिया से जुड़े हैं लोग हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति आपके बच्चे को जानता है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश का मामला हो, किसी भी जिले का मामला हो, सबसे पहले आप भीम आर्मी के साथियों को याद करना। आपके सामने आपका बच्चा खड़ा है, हम सभी साथी खड़े हैं, हम सभी साथियों को याद करना। 5 मिनट के अंदर आपकी वो समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन साथियों, ये ताकत कहां से आई, ये ताकत कहां से आई कि आज जब समाज पर शोषण होता है, आज जब समाज पर अत्याचार होता है, तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मेरे बहुजन समाज के साथी थानों का घेराव कर देते हैं, मेरे बहुजन समाज के साथी एसपी का घेराव कर देते हैं, एसएसपी का घेराव कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि भीम आर्मी से पहले तो ऐसा नहीं था, भीम आर्मी से पहले तो ऐसा नहीं था। भीम आर्मी से पहले भी समाज पर शोषण होते थे, समाज पर अत्याचार होते थे और हमारे समाज को मारा जाता था, पीटा जाता था और हमारे समाज के ही कंप्लेन दर्ज नहीं की जाती थी। आज भीम आर्मी ने ऐसा समय आप लोगों के लिए ला दिया है कि अगर किसी पर शोषण होता है, अत्याचार होता है, वैसे शोषण अत्याचार करने वाले इतना सोचते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस समाज पर आप लोग हाथ उठा रहे हैं, जिस समाज पर आप लोग उंगली उठा
तैयार किया है, उस संगठन के लोग इस शख्स के पीछे खड़े हैं जिस पर तुम वार करने की सोच रहे हो। तो साथियों, सबसे पहले हमारा प्रथम दायित्व बनता है कि हम सामाजिक स्तर पर इस लड़ाई को लड़े और सामाजिक स्तर पर इस संगठन को मजबूत करें। क्योंकि साथियों, साहब ने एक बात कही थी कि जिस पेड़ की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस पेड़ की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो पेड़ महज एक हल्के से हवा के झोंके में टूट जाता है। और उसी समाज की राजनीतिक जड़ें, उसी पेड़ की राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत होती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाकर ऐसे ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके गांव से ऐसे नौजवान निकल कर आए जो ईमानदार हो, जो लगनशील हो, जो मेहनती हो, जिनके हाथों में कमान दी जाए? या आज भी आप ऐसा चाहते हैं कि 10-20 लाख रुपए देकर आपके बीच में टिकट लेकर आया व्यक्ति उसे अपनी कमान सौंपने का काम करेंगे जिस व्यक्ति को आप जानते भी नहीं है? यही कारण है हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण का। आज वर्तमान में संघियों की सरकार है, आज वर्तमान में आरएसएस की सरकार है, आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है। आप देख लीजिए आंकड़े उठाकर कि किस प्रकार से, चाहे हाथरस का मामला हो, मेरे वाल्मीकि समाज के साथी यहाँ खड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन साथियों, आज पूरे देश के अंदर मेरा वाल्मीकि समाज का साथी इस संगठन के साथ में खड़ा है, चंद्रशेखर आजाद के साथ में खड़ा है। क्योंकि हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण आप लोगों को, चाहे वो मामला किसी भी स्तर का हो, चाहे रात का 1 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, यहाँ जलालपुर के लोग बैठे होंगे, खटके के लोग बैठे होंगे। जब एक मामला खटके के अंदर हुआ था तो रात्रि 1 बजे मुझे पता चला था, तब ये भी रास्ता बंद कर दिया गया था और फाटक वाला भी रास्ता बंद कर दिया गया था। तब हम कच्चे रास्ते से मोटरसाइकिल से 1 बजे कैसे आए थे हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि हमारे समाज को हमारी आवश्यकता है। इतनी आवश्यकता हमारे परिवार को हमारी नहीं है। आज हम एक गांव में गए थे, उस गांव में एक सगाई में गए और हमारे रिश्तेदार हमारे पास आए। हमारी सगी मामा की लड़की उस गांव में है। हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि रिश्तेदारों को भूल चुके हो, आप कभी रिश्तेदारों के घर भी नहीं आते हो। मैंने कहा अभी फ्री टाइम नहीं है, जब समाज से फुर्सत होगी आराम से आप लोगों के घर आऊंगा, पहले मुझे समाज का काम कर लेने दीजिए। तो सबसे पहले अगर प्राथमिकता दी जाएगी तो समाज को दी जाएगी। लगातार 33 दिन बुलंदशहर में काम करने के बाद आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं और उसके बाद घर पहुंचा। घर भी मैं रात नहीं रुक पाया हूं, मात्र 15 या 20 मिनट रुकाऊंगा, लेकिन मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा परिवार, मेरा घर और मेरे घर के सभी सदस्य मेरे सामने बैठे। ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है जो मेरे सामने बैठा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार के ये लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो साथियों, मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं, अब तक बात थी सामाजिक स्तर की, सामाजिक व्यवस्था की। जो व्यवस्था आज हम पर थोप दी गई है, जो व्यवस्था आज इस प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश के अंदर लागू है, वो मनुवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को तोड़ना हमारा पहला प्रथम दायित्व है, हमारी प्राथमिकता है। उस व्यवस्था को तोड़कर, और यहाँ जिस प्रकार से मनुवादी व्यवस्था राज कर रही है, जिस प्रकार से चाहे बिहार के अंदर आप देख लीजिए, चाहे बुलंदशहर के अंदर देख लीजिए, चाहे अन्य जिलों के अंदर देख लीजिए कि किस प्रकार से ये लोग तानाशाही रवैये से, किस प्रकार से ये तानाशाही रवैये से सत्ता में आते हैं, किस प्रकार से हमारे लोगों पर शोषण अत्याचार करते हैं। लेकिन मैं उन राजनीतिक दलों से भी कहना चाहता हूं, राजनीति की बात आ रही है, मैं उन राजनीतिक दलों से भी कहना चाहता हूं कि जो लोग आपके बीच में खड़े हैं, जो चेहरे आपके बीच में खड़े हैं, इन्हें आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, इन चेहरों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे राजनीतिक दल ऐसे नहीं करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाज के लोगों से, क्या हमारे नेताओं ने कोई नेता ऐसा तैयार किया है कि हमारे नेताओं के जाने के बाद, क्योंकि जो आया है उसे जाना पड़ता है, ये सच्चाई है, हमारे नेताओं के जाने के बाद
नहीं किया है। और मैं वादा करता हूं आप